नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हर साल हमारे देश में टीचर्स डे बनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे। इंजीनियर्स डे बनाया जाता है जो कि अभी रिसेंटली बनाया भी गया 15 सितंबर 2025 को हर साल मनाया ही जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी को एक तरीके से ट्रिब्यूट के रूप में जो उनके दो फेमस प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ओवरऑल ह्यूमन काइंड एंड मैनकाइंड के को सर्व भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी में बनाया गया, उसके अलावा जो है फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम जो उनका हैदराबाद में बनाया गया। ऑल्दो हमारी तो संस्कृति भी ऐसी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 भी है, उसके तहत भी इस चीज़ पर फोकस किया गया कि किस तरीके से टीचर्स और टीचिंग प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए एक प्रॉपर कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच रहे जितने भी टीचर्स या एक तरीके से प्रोफेसर लेक्चरर्स हमारे कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में हैं, इवन बेसिक स्कूलिंग्स में हैं, उन सब पे ही फोकस किया जाए और उनको एक बेसिक गुड क्वालिटी ऑफ रिम्बर्समेंट या पे स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाए और उनकी जो डे टू डे बेसिस में उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अगर वो जॉब में है, प्रोफेशन में है, अगर किसी भी स्कूल्स में है, भले कॉलेजेस में है, वो सब भी दिया जाए। बट ऑन ग्राउंड जब हम इस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस को देखते हैं कि हमारे देश के गुरु जो हमारे देश के टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक मांगों के लिए कि उनके जो इनको फिक्स्ड रिम्बर्समेंट है उसको बढ़ाया जाए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो ऐसा काफ़ी बार डेटा रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है कि किस जगह 5,000, 7,000, 10,000, 18,000 पर मंथ में वो काम कर रहे हैं और वो रिम्बर्समेंट भी उनको एटलीस्ट टाइम से नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हैं। इवन मैं खुद फरीदाबाद का रेजिडेंट हूँ, हमें इस तरह के केसेस हरियाणा में भी देखने को मिले। उसके अलावा इन प्रोटेस्ट के अलावा वो डे टू डे बेसिस पे जो टाइमली भर्तियाँ हों, टाइमली रिक्रूटमेंट्स निकलें, इस तरीके की जो भर्तियाँ वो निकलती रहें और उनका टाइमली उनका जो एक तरीके से कंप्लीट वो टाइम से हो सके और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, उस चीज़ के लिए भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पटना से, हर जगह से देखने को मिला। अभी रिसेंटली बिहार में इस तरीके की चीज़ों को लेके काफ़ी सारे शिक्षक इस तरह प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो जो फिलहाल हमारी जो डे टू डे ऑन ग्राउंड कंडीशंस हैं, इन चीज़ों को राज्य सरकारों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि जो हमारे देश के गुरु हैं, जो हमारे देश के टीचर्स हैं, और हमारे देश में तो गुरु और शिष्य की बहुत एक तरीके से रिस्पेक्टेड परंपरा है। चाणक्य के दौर से इस तरीके की चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो ये समय है कि हमारे राज्य की सरकारें इन सब चीज़ों पर फोकस करें और जो हमारे गुरु हैं, जो हमें आगे आने वाला भविष्य बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा ही जाता है कि बच्चे हैं वही आगे चल के देश का भविष्य हैं। उन बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पाएँ तो जब तक हम उनकी खुद की जो डे टू डे नीड्स हैं या जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको नहीं पूरा कर पाएंगे, या एक तरीके से उनको टाइम से रिम्बर्समेंट नहीं दे पाएंगे, या उनको एक हेल्दी क्वालिटी ऑफ डे टू डे लाइफ के लिए जो एक अमाउंट चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, तो कैसे वो आगे चल के देश का भविष्य बना पाएंगे? सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।